नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसे केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर 1 जून तक तिहाड़ से बाहर हैं। इस बीच खुद को काफी एक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक और राहत मिली है। कोर्ट ने ध्रुव राठी का एक वीडियो रिट्वीट करने के मानहानि के मामले में केजरीवाल को शिकायतकर्ता से विवाद सुलझाने का वक्त दिया है। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश को बढ़ाते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को लेकर दायर मानहानि मामले में केजरीवाल के खिलाफ कोई कठोर स्टेप न उठाए। वहीं देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कोई सवाल तो नहीं उठा सकता, लेकिन केजरीवाल को मिल रही राहत को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बड़ा सवाल यह भी है कि केजरीवाल आगे क्या करने वाले हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। केजरीवाल को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आगे क्या करने वाले हैं केजरीवाल। देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस मामले में अभी फंसा हुआ है, जो ध्रुव राठी के वीडियो को रिट्वीट करना है, ये ध्रुव राठी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और ये कांग्रेस, आप और राठी जैसे लोगों का एक गैंग है, हिंदुस्तान के अंदर चलता है। अगर ध्रुव राठी जर्मनी में बैठकर हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पीछे की वजह यही है कि यहां पर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे लोगों का सपोर्ट उसको मिला हुआ है। ध्रुव राठी अभी तक जितना भी वीडियो बनाया, उन सारे वीडियो में उसका तरीका क्या रहता है और उसे प्रमोट कहां से होता है, और फिर ध्रुव राठी के वीडियो ये जो मिलियन में दिखाए जाते हैं, उसका व्यूअर कहां का है, ये सब नहीं बताया जाएगा। ये बताया जाएगा कि 10 करोड़ लोगों ने देख लिया, 10 करोड़ लोगों में से 6 करोड़ लोग पाकिस्तान का देखता है, ये बात किसी ने नहीं बताया। लेकिन फिर भी ये राठी है कहां से, किस गैंग से है, तो ये तो पहले ही एक्सपोज हो चुका है। क्योंकि अभी वो जो जिसके साथ काम करता है और पहले जिसके साथ काम करता रहा, मतलब हर्ष मंदर के एनजीओ, हर्ष मंदर के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति। हर्ष मंदर कौन? जिसके एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, एफसीआरए लाइसेंस भी रद्द हो चुका है। ये वो व्यक्ति हैं जो आईएएस अधिकारी रहा करते थे, नौकरी छोड़कर एनजीओ चलाने लगे। गुजरात के दंगे से ऐसे प्रीत हो गए कि उनको सिर्फ मुसलमानों का दर्द दिखा, लेकिन उससे पहले के गोधरा का दंगा नहीं दिखा कि गोधरा में कैसे हिंदुओं को जलाकर मार दिया गया, पूरी ट्रेन की बोगी जला दी गई। ये हर्ष मंदर को नहीं दिखाई पड़ेगा। हर्ष मंदर वो व्यक्ति है जो हिंदुस्तान में रहते हुए ब्रिटिश नागरिकता लिए हुए रहा, और उनके पिता भी आईएएस अधिकारी, जो कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के एजेंट के तौर पर काम करते रहे, और आजादी के बाद भी जो आईएएस अधिकारी रहे तो वो ब्रिटिश नागरिक ही बने रहे। ये हर्ष मंदर, जो कि सोनिया गांधी ने जब राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाई, तो उस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में हर्ष मंदर जैसे लोगों को रखा गया था। अब सरकारें चली गई, यूपीए 1, यूपीए 2 में ये जो कांग्रेस की सरकारें थी, खूब मजा लूटा, बड़ा करोड़ों रुपए का ऑफिस चलाया करता था, कहता है समाज सेवा करते हैं, और उसी के एनजीओ से जुड़ा हुआ है ध्रुव राठी भी। जितना ये हर्ष मंदर जैसे लोग, ये जो पूरा इंटरनेशनल गैंग है, हर्ष मंदर की बात एक और जानना चाहिए कि ये वही व्यक्ति है जिसको जॉर्ज सोरोस जैसे लोग फंडिंग करते हैं। इसके एनजीओ के फंडिंग जॉर्ज सोरोस के जगह से मिलती है। उसके एक जो सब्सिडरी एसोसिएशन है वो इन लोगों को पैसा देता है, और ये पैसा घूम फिर के ध्रुव राठी जैसे लोगों को जाता है। और ध्रुव राठी का सहयोगी भी आम आदमी पार्टी में काम कर चुका कई लोग हैं। ये अरविंद केजरीवाल के करीबियों में से एक माना जाता रहा है। अब ये सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, जो कि न केवल मोदी विरोधी, बल्कि मोदी विरोध के नाम पर ये देशद्रोही भी हैं। एंटी इंडिया कैंपेन चलाता है हर्ष मंदर, जो व्यक्ति जॉर्ज सोरोस के पैसे से यहां पर करता क्या रहा, कई ट्राइबल एरिया में जहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आना है, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ज्यादातर माइंस में क्या होता था, माइनिंग जहां होनी है वहां खादान खुदेंगे तो रिप्लेसमेंट होता है, वहां से लोगों को हटाया जाता है, वहां पर ये पैसा लेके जाए और उन लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करे।
प्रोटेस्ट करवाओ और उन लोगों से प्रोटेस्ट करवा के वहां पर माइनिंग को रुकवा दो। 5-5 साल, 10-10 साल ऐसे ही प्रोजेक्ट रुके रहे। विकास के नाम पर ये लोग विकास में बाधक बनने की कोशिश करते, क्योंकि ये विदेशी एजेंट हैं। और उसी ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया, लगातार बनाता है, मोदी को वो तानाशाह कहता है, जिसके डिक्टेटरशिप वाला वीडियो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया पर हर जगह शेयर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने मोदी को डिक्टेटर बताया। किस आधार पर? डिक्टेटर का मतलब कि इनको समर्थन ज्यादा मिल रही है। हाफ डिक्टेटर मतलब ये किसी की भारतीय जनता पार्टी में बात नहीं सुनते हैं, ये किसी और मंत्री की औकात इनके सामने नहीं है। ये जनता के बीच लोकप्रियता का मतलब है कि वही तरीके जो हिटलर 90% से ज्यादा वोट लेकर आता था, लेकिन वो अपनी मर्जी चलाता था। तो क्या दूसरे प्रधानमंत्री दूसरे की मर्जी चलाते हैं? क्या इंदिरा गांधी के समय में जब ये बरुआ बोलता था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो वो डिक्टेटर नहीं थी जिसने आपातकाल थोप दिया? कभी एक बार जिक्र किए कि वो कितनी बड़ी डिक्टेटर थी? जब राजीव गांधी की सरकार में 404 सीटें आ गई थी कांग्रेस की, वो डिक्टेटर नहीं बना। जो संविधान को 11 बार संशोधित किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी खत्म कर दिया और शाहबानो मामले में पूरे व्यवस्था को बदल कर रख दिया। ये डिक्टेटरशिप की बात ये लोग सिर्फ और सिर्फ आधार ढूंढता है कि ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर का आधार मिल गया तो लोग ये विश्वास करेंगे, नहीं नहीं ये तो निष्पक्ष पत्रकार है। निष्पक्ष कौन? रवीश कुमार। निष्पक्ष कौन? ध्रुव राठी। हिंदुस्तान में आजकल निष्पक्षता की परिभाषा ये हो गई है कि तुम मोदी के खिलाफ बोलो, तुम हिंदुस्तान के खिलाफ बोलो, तुम मुसलमानों का समर्थन करो, तभी तुम्हारी निष्पक्षता साबित होगी। और वही तथाकथित निष्पक्ष पत्रकार का, वो पत्रकार भी नहीं है, एक इंजीनियर था जिसने इन लोगों के साथ रह के इनके तरीके सीखकर एक टीम बनाई और ये लोग उसको कंटेंट देता है। कंटेंट हर्षमंदर की बात जब की जा रही है तो उसके ट्वीट को देखिए। पहले हर्षमंदर के तरफ से, उनकी टीम के तरफ से एक मुद्दा उठाया जाता है, वो मुद्दा 2 दिन के बाद यूट्यूब पर आता है। कैसे? ध्रुव राठी के वीडियो के थ्रू। और ध्रुव राठी उस पर वीडियो बनाता है। चूंकि एंटी मोदी ब्रिगेड के बीच वो पॉपुलर है तो दिखाया जाता है कि मिलियंस में उसके व्यू आए। लेकिन एक और बात है, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलोगे तो पाकिस्तान में उसके व्यूअरशिप होंगे। जैसे कि कई पाकिस्तानी पत्रकार, कई महिला पत्रकार भी हैं, वो घूम घूम कर बात करती है और उसके वीडियो हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर हैं। पाकिस्तान में कोई देखे या ना देखे, हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर है। लेकिन अब यूट्यूब का एनालिटिक्स जो है वो तो ध्रुव राठी के पास है। ये तो बताएगा नहीं कि हमारा व्यूअर जो है हिंदुस्तान का कितना है, पाकिस्तान का कितना है, मुस्लिम देश का कितना है, जर्मनी में रहता है तो जर्मनी का कितना है, यूरोप के उन देशों का कितना है जो कि एंटी इंडिया कंटेंट को प्रमोट करता है। इसीलिए ये स्थितियां इन पूरे गैंग के लिए है जिसको अरविंद केजरीवाल ने रिट्वीट किया था कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के बारे में उसने निगेटिव झूठ अफवाह फैलाया कि इसका आईटी सेल है जो अफवाह फैलाता है, गलत बोलता है, गलत वीडियो बनाता है। गलत और फर्जी की बात जब होगी तो तुमने एक वीडियो भी बनाया कि कांग्रेस ने कैसे अमित शाह के वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जो फैक्ट चेक में गलत पाया गया, जिस पर गिरफ्तारी हो रही है। तुमने एक वीडियो भी बनाया जिसमें यह बातें कही गई हो कि लाल कृष्ण आडवाणी का बयान का जिक्र करके राहुल गांधी को कहा जा रहा है भविष्य का बहुत बेहतर नेता साबित होगा। यह लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा। ये पूरी फर्जी बातें सामने आई, फर्जी वीडियो आया, फर्जी कंटेंट आया, अखबारों में तक छपा। तो ये इस पर तो तुमने कभी चर्चा नहीं की। तो आईटी सेल के बारे में जो झूठ अफवाह फैलाई गई थी, अब तुम एक मुख्यमंत्री हो। अरविंद केजरीवाल को यह समझना चाहिए कि 2015 के पहले वाला केजरीवाल नहीं है। 2015 के पहले तुम एक आंदोलनकारी थे, धरना प्रदर्शन करते थे, तुम्हारी जिम्मेदारी कम थी, तुम्हारे ऊपर जो लोगों का विश्वास था वो भी उतना नहीं था जो राजनीति में आने के बाद। तुम अब एक संवैधानिक पद पर हो, सीएम हो। तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक जांच परख न कर ले किसी फैक्ट का,
वो हम अपने सोशल मीडिया पर शेयर न करें, और उसमें भी केजरीवाल के बारे में क्या कहा जाए, ये तो झूठ की फैक्ट्री है। जैसे कि अभी बोल रहा है, बाहर निकलने के बाद पीएम मोदी सबसे ज्यादा चर्चा हमारी ही करते हैं, कहते हैं कि आप ही के पार्टी आम आदमी पार्टी ऐसा है जो देश का भविष्य तय करेगा। और किसी ने कहा, किसने कहा, पीएम मोदी से मुलाकात करके ये बातें करता कौन है ये नहीं बताएगा, क्योंकि इसने तय कर लिया है कि झूठ बोलकर ही रहना है। लेकिन इसी बात को लेकर इसके खिलाफ मानहानि का मामला चला, इसे सार्वजनिक माफी मांगनी है। ट्रायल कोर्ट पर इनको भरोसा नहीं। पहले ही हम लोग जो चर्चा करते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग नीचे की अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक एक भी मुकदमा जीतने वाला नहीं रहता है, जितने की स्थिति में नहीं है। वहां पर इनके सारे तर्क, सारे लॉजिक धाराशायी हो जाते हैं। हाई कोर्ट में तो थोड़ा बहुत इधर उधर से सेटिंग हो जाती है, लेकिन निचली अदालतों में तो इनके सारे तर्क टाय फिस। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सीधे चलो याचिका लेकर। भाई सुप्रीम कोर्ट में हर एक व्यक्ति के ऊपर 20 मुकदमे हैं, छोटी अदालतों में हो रहा है। जब तक उसको आरोप सिद्ध न हो जाए, जब तक सजा न हो जाए, सजा का लेयर तय न हो जाए कि नीचे की अदालत ट्रायल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हुए हाई कोर्ट पहुंचे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएं, हमेशा तुम एक्सेप्ट कर लेते हो। और इसकी सुनवाई भी वही जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्त के बेंच ने की। वकील के तौर पर वही अभिषेक मनु सिंघवी। अब वहां पर भी यही बात की गई कि देखिए भाई, केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, वक्त दीजिए। वक्त क्या मतलब होता है? आपने अगर किसी मामले में अपने आप को इन्वॉल्व किया, यानी सुप्रीम कोर्ट ये छोटे से मामले में सामने आए जिस पर निचली अदालत अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर चुका है, आप उसमें इंटरफेयर करते हैं, कोई कठोर एक्शन न लो। क्यों न लो? अगर आपको इस मामले को क्वेश करना है तो सीधे कह दो कि यह मामला नहीं बनता है। आप क्या टाइम दे रहे हो? मीडिएशन का। आप दोनों सेटलमेंट कर लो। अब सुप्रीम कोर्ट यही काम करे, जज साहब सेटलमेंट करवाते रहें, खुद सेटलमेंट करें और दूसरे का सेटलमेंट करवाए। इसे माफी मांगना है तो सार्वजनिक तरीके से माफी मांगनी चाहिए। आपको अगर बात करनी है तो यह कहो कि भाई आरोप क्या है और उस आरोप की गंभीरता है, अरविंद केजरीवाल को पेश होना चाहिए। लेकिन आपने समय क्या दे दिया? 12 अगस्त का समय दे दिया। आगे सुनवाई 6-6 महीने, 8-8 महीने। ऐसे मामले एक दो नहीं है। आपको यह तय करना चाहिए, बताना चाहिए कि यह व्यक्ति जिसका मुकदमा आया है सामने, ये रिपीटेटिव ऑफेंडर है, हर बार ऐसा काम करता है। पीएम मोदी के डिग्री मामले में यह छटपटा रहा है सुप्रीम कोर्ट तक। इसने अरुण जेटली के खिलाफ बोला, माफी मांग के वापस लिया। इसने मजीठिया के खिलाफ बोला, सारे लोगों ने माफी मांगी। ये एक दो बार थोड़ी है, ये कपिल सिब्बल से भी माफी मांग चुका है। ये कितने लोगों के खिलाफ इसने बोला, माफी मांग ली। तो तुम बार बार ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हो और वहां से तुम्हें राहत मिल जाएगी। अभी तो ऐसी धारा चल रही है क्योंकि यही दो जज, यही वकील और यही बेंच, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार अरविंद केजरीवाल पर मेहरबानी दिखाई है, जबकि वहीं पर बगल में कपिल सिब्बल इन 2 बेंच को, मतलब दोनों जजों को बार बार कहते रहे, भाई केजरीवाल को दिया तो हेमंत सोरेन में क्या दिक्कत है? इनका चेहरा देखकर आपको रिजेक्ट करना होता है, या फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति करता है, मीडिया का अट्रैक्शन का केंद्र है, वो झारखंड की राजनीति करते हैं। रांची में कौन सा मीडिया वाला जाता है, हेमंत सोरेन की एक भी रैली कवर नहीं करेगा। तो आपने क्या सोचकर ये एक ही लॉजिक में 2 लोगों को अलग अलग रखा? इस सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब तो अब धीरे धीरे सामने आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस पर चर्चा हो रही है कि आप कानून का जिक्र कीजिए, कानून को ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में अपने विचार मत थोपिए। आप कानून की व्याख्या करते करते अपने विचार को उस पर हावी कर देते हैं और अपनी मनमाजी करने लगते हैं कि जिसको मर्जी है रिजेक्ट कर दो, जिसको मर्जी है सेलेक्ट कर लो, जिसको मर्जी है उसके मुकदमे को अपने पास रख लो, ट्रायल पर ले जाओ, और जिसकी मर्जी है उसे एक लाइन में कह दो कि आपको यहां आने की औकात नहीं है। कि कविता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सामान्य होते तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए आते? अरविंद केजरीवाल के लिए क्यों नहीं कहा भाई कि अगर अरविंद केजरीवाल की जगह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ जाता?
ये बातें सिलेक्टिव तरीके से हो रही है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। और केजरीवाल पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज लोग घिरे हुए हैं, वो सवाल अभी लंबा चलेगा। ये सवाल तब तक चलेगा जब तक कि इस कोलेजियम व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा ना हो। सरकार फिर से एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल फिर से न लाए और इस पूरी नियुक्ति के प्रक्रिया को चेंज ना कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो एक तरफ केजरीवाल एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद काफी खुश और अति उत्साही नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ टेंशन में भी है, क्योंकि सच्चाई तो उनको भी पता है कि आखिर में हाल वही होना है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।